ये गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी का सुस्वागतम। और इस तरह से इस चैनल के माध्यम से आप लोग जानेंगे अष्टम वर्ण में क्यों है श्रीमद् भगवत गीता। इस तरह से अब इसमें अगर वर्णों की गिनती आप करेंगे तो 8 वर्ण यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये दोनों जो हाफ है उनको मिला करके हो जाता है 8। तो अष्टम वर्ण। और अष्टम वर्ण में क्यों है ये तो आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले जानने की जो बात है और गीता से पहले जानने की जो बात है उसको जानिए। गीता जी के लिए सर्वप्रथम ऊपरी भाग में जो लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, और इसका मतलब क्या होता है आज आप लोग जानेंगे। और इस तरह से देखिए, हम इसका व्याकरण प्रकरण भी बताएंगे। ये जो अष्टम वर्ण है ये व्याकरण के किन विभूतियों से विभूषित हैं इनको भी मैं बताऊंगा। और इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये श्रीमद् भगवत गीता का अगर संधि विच्छेद हम करते हैं तो देखिए किस तरह से संधि विच्छेद होता है और आखिर ये कौन संधि है। तो श्रीमद् भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए यहाँ पर श्रीमद् जोड़ भगवत जोड़ गीता, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होता है श्रीमद् भगवत गीता की। और ये होता है क्या, व्यंजन संधि। श्रीमद् भगवत गीता जो है कौन संधि है, व्यंजन संधि है। और जब ये संधि विच्छेद होकर के जब ये खुला तो क्या निकलता है, इसमें 9 वर्ण निकलता है। देख लीजिए, 3 4 7 और 2 9। तो इस तरह से इसमें 9 वर्ण निकलता है। और 9 वर्णों में अब क्या है, व्याकरण के 9 विभूतियों से विभूषित है। और इस तरह से इसको जानने के लिए सबसे पहले आप जाइए श्रीमत में, पहले श्रीमत को जानिए। और श्रीमत जानने से पहले आप इस श्री को जानिए। श्री श्री किस तरह से बना है, तो श्री बना है, श्री देख लीजिए, बनावट स्थान देख लीजिए, श्री जोड़ डीप से बना है श्री। और ये क्या है, स्त्री प्रत्यय डीप है, यहाँ पर देख लीजिए, स्त्री प्रत्यय डीप से बना है श्री। और ये जो मत इसमें जुटा है, मत, ये क्या है, मत क्या है, मत अकारांत मतुप है। और इस तरह से आपको संस्कृत व्याकरण में देखने को मिलेगा। और ये मतुप प्रत्यय जुटा हुआ है श्री में, तब हो गया श्रीमत। और इस तरह से अब ये श्रीमत क्या है, श्रीमत नपुंसक लिंग में है। कैसे, जैसे श्रीमान हो गया पुल्लिंग, श्रीमती हो गया स्त्रीलिंग, और श्रीमद जो हो गया नपुंसक लिंग। तो इस तरह से व्यंजन संधि, और ये तीनों शब्द जो है सो नपुंसक लिंग में है। तो व्याकरण का पहला विभूति नंबर 1 व्यंजन संधि से खुला, और दूसरा ये तीनों शब्द जो है सो नपुंसक लिंग में है। तो 1 2 विभूति व्याकरण का हो गया। और तीसरा देख लीजिए यहाँ पर स्त्री प्रत्यय डीप, श्री की बनावट स्थान के लिए ये क्या है, स्त्री प्रत्यय डीप से बना है श्री, श्री जोड़ डीप से तब हुआ है श्री। और ये स्त्री प्रत्यय डीप से लिया गया है, ये भी आपको संस्कृत व्याकरण में मिलेगा। और अब है मत। मत क्या है, ये मतुप इकारांत है। और इस तरह से ये श्रीमत क्या है, मतुप इकारांत है, मतुप प्रत्यय लगा हुआ है। और अब देखिए यहाँ पर हो गया चौथा विभूति, 1 2 3 4, 4 सूत्र निकल गया, मतलब 4 विभूति का वर्णन हो गया। और इस तरह से अब भगवत, ये जो तीसरा नंबर में है भगवत, ये भग शब्द में फिर मतुप का वत प्रयोग हुआ है, और इसको अकारांत मतुप बोला जाता है। ये था इकारांत मतुप श्री का, और ये भगवत का क्या है, अकारांत मतुप है। और इसलिए ये अकारांत मतुप है। और ये शब्द क्या है, संज्ञावाची शब्द है। तो क्या हो गया, यह मतुप 4 और अकारांत मतुप 5,
और संज्ञावाची शब्द 6। तो 6 विभूतियों का वर्णन आप देख लीजिए किस प्रकार है। तो ये जो छठा जो है ये संज्ञावाची शब्द है। ये श्रीमद् भगवत गीता क्या है, संज्ञावाची शब्द भी है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर गीता, तो गीता को जानना जरूरी है। तो गीता ज्ञान शब्द से बना है और इसमें सेठ धातुओं में ईट का आगमन हुआ है। सेठ धातुओं में ईट का आगमन हो गया है और इस तरह से ये भूतकालिक प्रत्यय के तहत आता है। सेठ धातु में ईट का आगमन जो हुआ ये भूतकालिक प्रत्यय के तहत। तो हो गया 7 विभूति नंबर 7। और 8वें विभूति क्या है, ये सभी शब्द जो है श्रीमत जोड़ भगवत जोड़ गीता ये समासिक शब्द है। समासिक शब्द में कौन से समास है इसमें, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब क्या होता है, जिस शब्द का किसी भी प्रकार किसी भी हालत में अभिव्यक्ति न हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इस तरह से इसमें अव्ययी भाव समास भी है। और ये हो गया आपको 8वीं विभूति, मतलब व्याकरण के 8 सूत्र में आपको बताए। और इस तरह से 9वें शब्द में देखिए यहाँ पर ये जो गीता है, गीता के लिए ये शब्द विभक्ति भी इसमें लगा हुआ है गीता में। और इस तरह से ये 9 विभक्ति हुआ। व्यंजन संधि, श्रीमद् भगवत गीता, खुला, नपुंसक लिंग, ये तीनों शब्द नपुंसक लिंग में है। स्त्री प्रत्यय डीप, स्त्री में लगा है स्त्री प्रत्यय डीप। और मतु, ये जो मत है ये मतु प्रत्यय है। तो हो गया 4। और ये 5वां भाग में ओकारांत मतुप है और संज्ञावाची शब्द है। ये श्रीमद् भगवत गीता क्या है, संज्ञावाची भी शब्द है। और फिर आपको 6 हो गया। और ये 7वां में देखिए गीता, ज्ञान से, ज्ञान में सेठ धातु, सेठ धातु ज्ञान क्या है, सेठ धातु है और इसमें ईट का आगमन हुआ है। तो यहाँ पर हो गया है ज्ञान से गीता, भूतकालिक प्रत्यय के जरिए से। और इसको समझने के लिए आप संस्कृत व्याकरण का मॉडल पेपर देखिए 10वीं कक्षा का, तो आपको पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। और इस तरह से देखिए ये 9 विभूति है, ये 9 वर्ण में क्या है, 9 व्याकरण है। और इस तरह से आप लोग इस गीता श्लोक व्याकरण चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ावें, क्योंकि इस चैनल में आपको वह चीज जानने को मिलेगा जो अब तक YouTube पर नहीं आया है। और बड़े वक्ता हमारे देश में बड़े बड़े वक्ता हैं, बड़े बड़े प्रवचन करता हैं, लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ व्याकरण क्या बताता है इसको नहीं बताए हैं। और इसलिए हमको बताना पड़ रहा है, क्योंकि आज के लोग श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ नहीं जानते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर के श्लोक को बताने के लिए, हिंदी बताने के लिए और व्याकरण बताने के लिए सबसे पहले गीता की ऊपरी भाग को आप लोग जानिए। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ नहीं जानेंगे तो उनके अंदर में जो रहस्य है उनको आप नहीं जान सकेंगे, क्योंकि यही जो 9 विभूति है, यही जो 9 व्याकरण का सूत्र है, यही सूत्र आपको पूरी गीता में चलेगा। और इसी आधार पर आप इसका उच्चारण भी कर सकेंगे श्लोकों का और इसका हिंदी अर्थ भी निकाल सकेंगे श्लोक का। इसलिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इस तरह से अब देखिए यहाँ पर ये तो मैंने बताया कि 9 विभूतियों से विभूषित है श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन अब इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ आखिर में क्या होता है। तो इसका अर्थ में देखिए यहाँ श्री मतलब होता है परमात्मा। इस आत्मा के आगे, इसके ऊपर यह आत्मा जिसके अधिकार में है उसको परमात्मा कहा जाता है। हम लोगों की आत्मा जिसके अधिकार में है वो परमात्मा है। इसी के लिए यहाँ श्री शब्द से परमात्मा का बोध होता है और इसमें मतुप का मत जुट गया है। तो मत का कोई अर्थ नहीं है, मत का सिर्फ व्याकरण से मेल है। और इस तरह से बताते हैं व्याकरण से मेल नहीं, संस्कृत पढ़ना फेल नहीं। और इस तरह से बताते हैं मतुप का मत का मतलब क्या है। श्री मतलब तो परमात्मा, और मत क्या है, मत का मतलब है कि इसमें, मतलब परमात्मा इसमें इन सभी
प्राणियों में है। यही मत का मतलब है कि इसमें उसमें, इस तरह से उस तरह से, यही इसका मेल है। और ये लिंग के अनुसार से बदल जाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उस तरह से इसका इसमें उसमें, इस तरह से उस तरह से बदलता है। ये मत का वत भी बन जाता है। और इस तरह से आप लोग जाने कि श्रीमत का मतलब होता है कि परमात्मा इसके अंदर में है। किसके अंदर में है? परमात्मा, इस आत्मा के अंदर में भी परमात्मा है। यही इसका मतलब है। श्रीमत का मतलब क्या है? कि श्री रूप से परमात्मा इस आत्मा में, मतलब सभी प्राणियों की आत्मा में है, बसे हैं। और ये होता है श्रीमत का मतलब कि परमात्मा सभी प्राणियों में है। और अब आ गया, आपने श्रीमत का जाने, और अब जानिए भगवत मतलब क्या होता है। तो भगवत मतलब होता है कि इसमें भग शब्द दिया गया है। और भग शब्द का मतलब क्या होता है? आप सभी विद्वान हैं, आप लोग जानते होंगे। और भग शब्द का मतलब होता है जोनी। जिस भग से, जिस जोनी से प्राणी पैदा होते हैं, हम लोग जिस तरह से पैदा हुए हैं, उसी के लिए यहाँ पर क्या आया है? भग शब्द। और इस भग शब्द में अब वत जोड़ा गया है। वत क्या है? ये भी मतु प्रत्यय है, लेकिन ये क्या है? अकारांत रूप है। और वत का मतलब क्या होता है? भग और वत से क्या होता है कि श्रीमत से आप लोग जाने कि परमात्मा सभी आत्मा के अंदर में है, और निश्चित रूप से है। ये श्रीमत का मतलब हुआ। परमात्मा सभी आत्मा के अंदर निश्चित रूप से है, ये श्रीमत का अर्थ है। और अब कहते हैं कि ये सभी प्राणियों में विस्तार कैसे होते हैं, तो इसीलिए अब कहते हैं कि भगवत में, भगवत मतलब भग के रास्ते से सभी प्राणियों में विस्तार होते रहता हूँ। इसीलिए यहाँ भग के साथ वत को जोड़ा है कि भगवत, भग के रास्ते से, भग के सहारे से मैं सभी प्राणियों में, सभी जीवों में विस्तार होते रहता हूँ, और मेरा ये क्रम चलते रहता है। ये हुआ भग और वत का मतलब। और अब है गीता, कि इस भग और इस परमात्मा और इस आत्मा और इसका भगवत जो विस्तार है, इसको जान लेना, इसका ज्ञान हो जाना, यही गीता है। और इस तरह से आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता का मतलब जाने। और इस तरह से, जिस तरह से गीता में अगर अंदर आप देखेंगे तो उसमें श्लोक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वहां पर बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, यहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, यहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। कहते हैं कि अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों में भगवत रूप से, यहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थित, सर्वभूताशय मतलब तीनों लोक के सभी प्राणियों के अंदर मेरा ही आत्मा निवास करता है। यहम आत्मा गुणाकेश, गुणाकेश का मतलब होता है नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। और अर्जुन को नींद पर विजय प्राप्त था, इसलिए गुणाकेश शब्द का प्रयोग किया और बोले कि यहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, यहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, कि मैं ही सृष्टि का आदि हूँ और प्रलय का अंत हूँ, और इसके बीच में जो है वह भी मैं ही हूँ। और इस तरह से आप लोगों ने ये श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ समझे। और अब आप लोग जानिए कि ये आखिर अष्टम वर्ण में क्यों है। ये किसी ने नहीं बताया। ये आप जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े वक्ता हैं, बड़े बड़े प्रवचनकर्ता हैं, लेकिन अष्टम वर्ण में क्यों है श्रीमद् भगवत गीता किसी ने नहीं बताया, जरूरी नहीं समझा, और लोगों ने जानने का भी इच्छा नहीं की। लेकिन इस चैनल के माध्यम से, गीता श्लोक व्याकरण चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं कि अष्टम वर्ण में आखिर क्यों है। अब गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो हाफ है इनको मिलाकर के 8। तो अष्टम वर्ण में लिखने का आखिर मतलब क्या है? इतना जो शब्दों के ऊपर शब्द जो दिया गया है, ये हाफ क्यों दिया गया? इस तरह से क्यों नहीं लिखा गया जो पढ़ने में भी सुविधा होता? तो इस तरह से क्यों लिखा गया? तो इस तरह से लिखने में 9 वर्ण हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर 3 4 7 और 2 9। तो 9 वर्ण को इसमें 1 वर्ण अधिक हो जाता है।
आखिर अधिक होने का मतलब क्या है और कम होने का मतलब क्या है, इसके फायदे और इसके घाटा या हानि क्या है, इसको समझिए। और आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आप लोगों को उस चीज की जानकारी मिलेगा जो आप अभी तक नहीं जान रहे हैं, उस चीज से अनजान हैं, और इस तरह से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत गूढ़ रहस्य की जानकारी मिलेगी। ये आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अब देखिए यहाँ पर अष्टम वर्ण में क्यों है, तो 8 वर्णों का एक चरण होता है, 8 अक्षर का क्या होता है, एक चरण होता है। और एक श्लोक में 4 क्या होता है, चरण होता है। और 4 चरणों को मिलाकर के 8 चौक 32। तो इस तरह से एक श्लोक में कितने वर्ण होते हैं, मतलब अक्षर, 32 अक्षर होते हैं, क्योंकि 8 वर्ण का एक चरण होता है और 4 चरण का एक श्लोक होता है। इसलिए एक चौथाई भाग जो 8 वर्ण का है, 8 अक्षर का होता है, इसी को यहाँ मान लिया गया है। इसलिए ये अष्टम में 8 ही वर्ण में है, क्योंकि अगर 9 वर्ण इसमें अगर देते हैं तो ये फिर यहाँ पर श्लोक की जो मान्यता है वो बिगड़ सकती है, संतुलन बिगड़ सकता है। और इस तरह से आप देखेंगे गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, और उस 700 श्लोकों में से 650 या 651 श्लोक ऐसा है जो मात्र 32 वर्णों से यानी 32 अक्षरों से बने हैं। 650 या 51 श्लोक, 50-51 श्लोक क्या है, ये 32 वर्णों के 32 अक्षरों के मेल से बने हैं। और 50 या 49 श्लोक ही ऐसा है जो 32 वर्णों से उसमें ज्यादा भी है, 32 है, कहीं 35 है, कहीं 36 है, कहीं 40 है, किसी श्लोक में 45 है, इस तरह से है। और इस तरह का श्लोक कितना है, मात्र 50 है। तो 650 और 50, 700 श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता में। और इस तरह से ये अष्टम वर्ण में लिखने का यही तात्पर्य है कि ये एक श्लोक का एक भाग होता है 8 वर्ण, इसीलिए ये अष्टम वर्ण में है और एक चरण में है। इसको एक चरण माना जाता है। 8 वर्ण को क्या माना जाता है, एक चरण। और 16 वर्ण को क्या माना जाता है, 2 चरण। और 24 वर्णों को माना जाता है 3 चरण। और 32 वर्णों को माना जाता है पूरे 4 चरण, एक श्लोक। आप देखेंगे इसके अंदर में जो श्लोक आप आगे देखेंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवा चौएव किम कुर्वत संजय। ये जो श्लोक मैंने बोला, इसमें आप गिनती कीजिए तो इसमें 32 वर्ण ही मिलेंगे। और इसीलिए ये श्रीमद् भगवत गीता जो लिखी गई है, जो लिखे हैं हमारे वेद व्यास जी, वे अष्टम वर्ण में है। इस तरह से आप रामचरित मानस भी अगर देखते हैं तो रामो चौरी तो मानो सौ, ये भी अष्टम वर्ण में है। रामचरित मानस भी क्या है, अष्टम वर्ण में है। और इस तरह से आप इस गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पूरे देश में इस गीता के संदेश को आप सभी मिलकर फैलाएं। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये मेरा कामना है। और इस तरह से आगे भी हम आप लोगों को बताते रहेंगे। जय गोविंद, जय गीता जी, राधे राधे।